और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज। सम्राट चौधरी को कुशवाहा का नेता बीजेपी ने बना दिया था और बीजेपी को लग रहा था कि नीतीश कुमार की जो लौकुश का समीकरण है, उस लौकुश के समीकरण में बीजेपी सेंध लगा देगा और इसीलिए सम्राट चौधरी को कुशवाहा के बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया था और पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद में बिहार का डिप्टी सीएम भी बना दिया। और सम्राट चौधरी भी बखूबी अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे थे, सरकार पर लगातार हमलावर थे। नीतीश कुमार के खिलाफ भी उन्होंने खूब बोला था, यहाँ तक कि पगड़ी बांध लिया था कि नीतीश को जब तक हम कुर्सी से नहीं उतारेंगे पगड़ी नहीं खोलेंगे। इसके साथ साथ जब उनके साथ नीतीश आए तो तेजस्वी और लालू पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। तो सम्राट चौधरी बढ़कर बोल रहे थे और बीजेपी को ये उनका जो बयान होता था, उनका जो हमला होता था विपक्ष पर, वो बहुत भाता था। यही कारण से उनको बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी गई थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी का हवा निकल गया और ये काम किए लालू यादव बिहार के राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। लालू यादव ने सम्राट चौधरी के धार को कुंद करने के लिए इस चुनाव में कुशवाहा कार्ड खेल दिया और औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर समेत कई सीटों पर उन्होंने कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को उतार दिया। 6 कैंडिडेट को कुल उतारा गया और सभी जगहों पर कुशवाहा जाति के जो लोग थे उन्होंने इंडिया अलायंस को वोट किया, लालू यादव या कांग्रेस को अलायंस को वोट किया। औरंगाबाद में 73 साल का जो अभेद किला था चित्तौड़गढ़, उसको लालू के कार्ड, कुशवाहा कार्ड ने ध्वस्त कर दिया। अभय कुशवाहा यहाँ से पहली बार ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीते। अब इसके बाद में काराकाट को ले लीजिए। काराकाट में जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने आए एनडीए से, तो यहाँ का रिएक्शन काराकाट में राजपूतों ने निकाला उपेंद्र कुशवाहा के साथ और काराकाट का रिएक्शन राजपूत और कुशवाहा के बीच में जो द्वंद्व छिड़ा, उसका रिएक्शन सासाराम, आरा, बक्सर, पाटलिपुत्र पर पड़ा और ये सभी सीटें बीजेपी हार गई। 4-5 सीटों पर बीजेपी की बुरी हार हुई और कुशवाहा जाति की वजह से हार हुई। कुशवाहा जाति ने इंडिया अलायंस को वोट किया। सम्राट चौधरी को नेता माना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी नेता मानने से इनकार कर दिया, किसी की बात नहीं माना और इंडिया अलायंस के तरफ चले गए। और बीजेपी चुनाव हारने के बाद समीक्षा की तो बीजेपी को लगा कि सम्राट चौधरी वोट ट्रांसफर कराने में असफल हैं और इनका लाभ हमें नहीं मिल सकता है। इसके साथ साथ बैस वोट नाराज था, बैस जाति के लोग भी इंडिया अलायंस से खड़े हुए थे, लेकिन बैस वोट जो है बीजेपी का कोर वोटर था। इसीलिए सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को इस बार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब इससे बैस वोट को बीजेपी साधेगी और कुशवाहा वोट को साधने के लिए नीतीश कुमार तो हैं ही, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा बीजेपी भेज रही है, तो कुशवाहा जाति को भी बैलेंस करेगी बीजेपी और सम्राट चौधरी चुनाव तक डिप्टी सीएम बने रहेंगे। लेकिन अगर कुशवाहा जाति के लोग अगर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ नहीं गए तो सम्राट चौधरी की आगे का जो कैरियर है उस पर ग्रहण लग सकता है। तो ये कुछ जानकारी था जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।